बीपीएससी एडीओ और बिहार सीजीएल के रिगार्डिंग आपका मैथ का ये दूसरा वीडियो है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के न्यू पैटर्न के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। अल बिहार जो बुक है उसके मैथ के क्वेश्चन को, जो कि बिहार के जितने भी एग्जाम होती हैं उसमें मैंने नए नए और अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन को इसमें रखा हुआ है, ताकि आपको यहाँ पर जो असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर मतलब एईडीओ और बिहार सीजीएल में आपको काफ़ी फायदा होगा। स्पेशली मैं बात करूँ यहाँ पर शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा के लिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे क्वेश्चन को कलेक्ट कर आपके लिए लाया हूँ। इसमें आपके जो भी मैंने क्वेश्चन रखा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सब न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन का लेवल की बात करूँ तो यदि आपने इस चैप्टर को कभी पढ़ा होगा तो आपको इजी टू मॉडरेट लगेगा। यहाँ पर ये मैटर करता है कि किस तरीके से मैं सोल्यूशन करता हूँ, आप उस चीज़ को देखिएगा। अगर आपको जो भी मेथड आप यूज करते हैं आपको लग रहा है कि मेरा मेथड न्यू है तो आप इसको एडॉप्ट कर लीजिएगा। इसके पहले मैं बात करूँ परसेंटेज के, मैंने ऑलरेडी क्लास ले लिया है। इसमें लगभग मैंने 40 से 50 क्वेश्चन को कराया है। इससे बाहर के पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो समाप्त करने के बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय विक्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वह उसे 6% की छूट देता तो उसे पहले से 15 रुपये कम लाभ मिलता। तो उसको पूछ रहा है कि तदनुसार घड़ी का अंकित विक्रय मूल्य क्या है। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस में तीन प्रकार के मूल्य होते हैं। पहला होता है कॉस्ट प्राइस, जिसे आप सीपी बोलते हैं। दूसरा होता है सेलिंग प्राइस, जिसे एसपी बोलते हैं। और तीसरा होता है आपके एमपी, मार्केटिंग प्राइस। ठीक है, 3 सीपी होगा। ये सीपी हो गया, एसपी हो गया, एमपी हो गया, मार्केटिंग प्राइस हो गया। यहाँ पर कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 5% का छूट रहा है। मतलब ये अगर विक्रय मूल्य है, अगर इसको हम 5% डिस्काउंट देंगे तो ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, उस पर वो 6% छूट देता है। पहले वो 5% देता था, बाद में उसने 6% का छूट दिया। तो उसका जो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, 15 रुपये के इन दोनों का डिफरेंस है। मतलब अगर देखिए मार्केटिंग प्राइस पर जो आप एमपी पर छूट देते हैं वो आपका एसपी बन जाता है। तो यहाँ पर 2 एसपी आ गए। पहला एसपी आया कि जिसपे आपने 5% का छूट दिया, दूसरा एसपी आया जिसपे आपने 6% का छूट दिया। दोनों का डिफरेंस कितना है, 1%। ये 1% किसका आएगा, एसपी पे आएगा। अगर हम मार्केटिंग प्राइस पर डिस्काउंट देते हैं, मान लेते हैं आपका मार्केटिंग प्राइस 100 है, आपको 10% का डिस्काउंट है। ठीक है, आपको अगर डिस्काउंट इस पे 10% का है तो आपका एसपी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सेम सिचुएशन है कि मार्केटिंग प्राइस पर एमपी पर डिस्काउंट देने पर एसपी निकलता है। ठीक है, ये जो 1% निकला, दोनों का डिफरेंस जो 1% वो आपका एसपी का आया। मतलब एसपी का 1% आपको 15 रुपये दिया गया है। तो अगर मैं कहूँ 100% तो ये कितना हो जाएगा, 15 गुना 100, मतलब ये हो जाएगा 1500। आई होप आपको समझ में आ गया, लेकिन फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा था कि मार्केटिंग प्राइस पर आपको 5% की छूट दी जाती है। अगर 5% के बदले अगर वो 6% छूट देगा तो वहाँ पर 15 रुपये कम कमाएगा, मतलब 15 रुपये का उसका लाभ कम मिलेगा। तो देखिए मार्केटिंग प्राइस पर अगर एमपी पर आपको जो भी डिस्काउंट देते हैं वो आपको उसका एसपी बन जाता है। यहाँ पर पहला डिस्काउंट दिया 5% पर, दूसरा एसपी, तो ये SP1 हो गया। दूसरा SP2 आपका, इस पर 6% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, और दोनों डिस्काउंट देने के बाद इसको क्या हो रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है 15 रुपये है। मतलब 5 से 6%, मतलब 1% एसपी पर आपको 15 रुपये का डिफरेंस है। तो 100% पर आपका हो जाएगा 15 गुना 100, जो कि आंसर हो जाएगा 1500, जो कि ऑप्शन आपका बी में दिया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। कह रहा है कि नीलू 1 रुपये में 2 नींबू की दर से खरीदती है। मतलब 1 रुपये में 2 नींबू खरीद रही है। 1 रुपये है, 1 रुपये में कितना नींबू खरीदेगी, 2 नींबू खरीदेगी। ठीक है, यहाँ पर आपने समझा कि 1 रुपये में क्या कर रही है, 2 नींबू खरीद रही है। और उसने क्या किया, 3 रुपये में उसको 5 के दर से बेच रही है। ये आपका रेट दिया गया, 3 रुपये में 5 के नींबू इस रेट से बेच रही है। तो इसको आपको प्रॉफिट निकालना है। तो इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो जो रुपये होता है वो हमेशा ऊपर रहेगा। ऐसे करेंगे कि 1 रुपये में आपको 2 नींबू मिल रहा है, ये इसका सीपी हो गया, इस रेट से वो खरीदी। और एसपी क्या हो गया कि 3 रुपये में 5 के रेट से वो बेच रही है, ये इसका एसपी हो गया। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। इसका मैं शॉर्ट मेथड भी आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से आप इसको शॉर्ट तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए CP ये हो गया, SP ये हो गया। आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, CP माइनस SP बटा में CP गुना 100। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग CP आपका क्या है, 1/2 है और SP 3/5 है। तो इसमें हम लोग रख लेंगे पहला आपका, सॉरी यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है तो यहाँ पहले SP होगा, SP माइनस CP होता है। देखिए SP आपका कितना है, 3/5 है। CP कितना है, 1/2 है, और बटे में CP 1/2 और गुना 100।
इसको आगे हल करेंगे तो ये देखिए, ये 2 और ये 5 दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और ये इसको 3 दूनी 6 5 मतलब 6 माइनस 5 और बटे में कितना है 1/2। तो इसको 1/2 का अगर नीचे रहेगा तो इसको हम ऊपर पलट के गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 2/1 और यहाँ पे 100 ऐसे हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये देखिए 6 में से 5 घटाएंगे तो 1/10 हो जाएगा, गुना 2 गुना 100। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, मतलब 2 गुना 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से आपको नया मेथड से मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए शॉर्ट फॉर्म आपको क्या करना है, इतना आपको लंबा छोड़ा एग्जाम में नहीं करना है, बस आपको इतना पता चल गया कि सीपी आपको 1 रुपये में 2 कैरेट से वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है, 1 रुपये में 2 कैरेट से खरीद रहा है और 3 रुपये में 5 कैरेट से बेच रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से 1 करेंगे तो सीपी कितना हो गया, सीपी को मान लीजिए 5 और 3 गुना 6, 3 गुना 2 कितना होगा 6, तो एसपी आ गया 6। अब इसको देखिए, सीपी 5 है, एसपी 6 है, कितना का प्रॉफिट हुआ 1 का। सीपी कितना है 5 और गुना 100, इसको कटाएंगे तो 20% आपका आंसर यहीं से आ जाएगा। इस तरीके से आपको सोल्व करना है, इस तरीके क्वेश्चन भर भर के आपके एग्जाम में आएंगे। डेफिनेटली मैं कर रहा हूँ, इस तरीके क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। क्या मैंने किया, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 1 रुपये के दर से क्या कर रहा है, 1 रुपये के दर से उसने 2 नींबू खरीदा और 3 रुपये के दर से 5 नींबू बेचा। कभी भी इस तरीके से सवाल आएगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसका ऊपर वाला इसके नीचे से मल्टीप्लाई करके सीपी मिल जाता है और इधर से करके ये आपका एसपी मिल जाता है। मतलब 5 रुपये की चीज़ को 6 रुपये में बेच रहा है, कितना का डिफरेंस है, डिफरेंस आपका कितना का है 1 रुपये का। तो और यहाँ पे सीपी कितना है 5, मतलब 1/5 गुना 100 मतलब 20% का इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, यदि स्मार्ट को Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है, तो P और Q का आपका रेशियो निकालना है। मान लेते हैं स्मार्टफोन्स का प्राइस कितना है 100, अगर मैं मान लेता हूँ इसका CP कितना है 100, ठीक है, तो P रुपये में बेचने पर कितना का लाभ हो रहा है 10% का। अगर मान लेते हैं इस पर आपको 10% का लाभ होगा, 10% का लाभ होगा, तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा 110, क्योंकि 100 का 10% कितना होता है, 100 का यदि आप 10% निकालिएगा तो कितना होता है, वो तो आपका 10 ही होगा, कितना हो जाएगा 10। तो ये 100 में आप 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 110 हो जाएगा, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा 110। अगर वो Q रुपये में बेच रहा है तो 4% की हानि होती है, मतलब इसका अगर 4% की हानि कहूँ तो कितना हो जाएगा 96 इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यही आपका रेशियो पूछ रहा है कि P और Q का आपको रेशियो बता देना है। इसको 2 से काटाइएगा तो ये 55 हो जाएगा और इसको कटाएंगे 2 से तो 48 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 55/48 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। इस तरीके का सवाल काफ़ी अच्छे लेवल का है, मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा लॉजिकल टाइप का है, इसको अच्छे से समझना होगा। हानि आपको हो रहा है तो हानि का आपका फार्मूला आपको पता होगा कि हानि बराबर क्या होता है, CP माइनस SP। ये आपको पता होगा कि हानि बराबर होता है CP माइनस SP। यहाँ पर कह रहा है कि 30 कुर्सियों को बेचने पर, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 30 CP माइनस 30 SP, ये आपका आगे हानि, मतलब 30 CP को में से 30 SP घटाएंगे तो आपका 30 चेयर का आपका जो भी लॉस होगा वो आएगा। वो लॉस आपको कितना है 6 कुर्सियों के बिक्री मूल्य, मतलब आपका 6 चेयर का 6 SP के बराबर के आ रहा है, 6 के SP के बराबर आ रहा है। फिर से समझिएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि का फार्मूला होता है CP माइनस SP। क्योंकि यहाँ पे 30 चेयर है तो 30 चेयर का CP में से 30 चेयर के SP को घटाएंगे तो आपका हानि आ जाएगा, और हानि दिया गया है कि 6 चेयर का SP के बराबर है, बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसको आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। देखिए ये माइनस है, उधर चला जाएगा, ये जो SP है SP के पास आ जाएगा, मतलब एक ही बात होगा, इसको यहीं पर रहने देंगे, इसको हम उधर भेज देंगे, तो यह हो जाएगा आपका 30 CP बराबर, ये माइनस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा 6 SP तो ऑलरेडी है, प्लस ये 30 SP हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 CP और ये आपका हो गया 6 SP और 30 SP, कितना हो जाएगा दोनों मिलकर 36, तो ये हो जाएगा 36 SP। अब यहाँ पे CP और SP का रेशियो ले लेंगे, इसको हम 30 को इधर भेज देंगे और SP को इधर कर लेंगे, तो CP और SP का अगर मैं रेशियो लूँगा तो 36/30 आ जाएगा। देखिए इसको मैंने किया क्या कि ये जो 30 है
इक्वल टू के उस पार भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में लगेगा। और एसपी को सिर्फ मैंने यहाँ पे खींच लिया, 36 को ऐसे ही छोड़ दिया। 6 से कटाइए, 6 के 36, 6 5 30, यहाँ पर आपको पता चल गया। मतलब सीपी कितना है, 6 है, एसपी 5 है, तो लॉस कितना का हो रहा है, 6 के सामान को 5 में बेचा, 1 रुपये का लॉस हो रहा है। सीपी कितना है, 6 पर 6 का लॉस हो रहा है, तो मतलब 1/6 मतलब यह होता है 60.2/3% इसका लॉस हो रहा है। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं 66.66% का लॉस यहाँ पे हो रहा है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया गया है। यहाँ पे जो कंसेप्ट था छोटा सा यही था कि हानि आपको दिया गया है, उसको इस तरीके में आपको समझना होगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, क्योंकि वीडियो देखने के बाद जब तक आप अपने से एक बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाइएगा। तो एक बार इसका पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से सोल्व शुरू करेंगे। पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में आपको जो टेलीग्राम ग्रुप में उसमें शेयर कर दिया जाएगा। वीडियो का पब्लिश होने के 24 घंटे बाद मैं इसको शेयर कर दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक खेप को 2/3 5% लाभ पर, और देखिए अगर इस तरीके कभी भी आए 2/3 4/3, तो सबसे पहले सारे को देखिए कितने पार्टों में बांट रहा है। यहाँ पर सिर्फ 2/3 को बांट रहा है, उसके बाद सीधे आ गया कि शेष को 2%। अगर ये मान लो 2/3 है मतलब बटे में 3 है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली मान लीजिए कि मान लेते हैं कि टोटल खेप कितना है। टोटल आपने मान लिया 300। मैं 300 क्यों माना, क्योंकि परसेंटेज में चल रहा है, नहीं तो मैं सिंपली 3 ही मानता। ठीक है, कह रहा है कि 2/3 को 5% लाभ पर, मतलब यहाँ पर अगर फर्स्ट जो खेप है, अगर फर्स्ट की बात करूँ तो इसका 2/3 मतलब 300 का आपको 2/3 जो ये पार्ट है, पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट 2/3 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पर 300 का 1/3 हो जाएगा, 1/3। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते थे। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मतलब कि 200 पार्ट यहाँ पे सेल कर रहा है और 100 पार्ट यहाँ पे सेल कर रहा है। ये आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते थे, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया। यहाँ पे कह रहा है कि इस वाले पार्ट पर उसने कितना लाभ कमाया, +5% का लाभ कमाया, और इस वाले पार्ट पर क्या हो रहा है, -2% का इसको लॉस हो रहा है। मतलब 200 पे 5% कितना होगा, 200 का आप 5% निकालिएगा। अगर मान लीजिए 200 है, अगर इसका 10% निकालना होता तो कितना होता है, एक डिजिट के बाद डेसिमल देते हैं, मतलब 20 हो जाता है 10। 5% निकालना है तो 20 का आधा मतलब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इसको 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं मान लूँ तो 20 रुपये, यहाँ पर टोटल मैं 200 रुपये मान लूँ तो 200 रुपये उसको 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 100 है उसका 2% तो 2 ही होगा, ये 2 रुपये का हानि हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपको नहीं, सॉरी ये नहीं दिया, आपको बोल रहा है कुल लाभ इतना है, तो आपको खेप निकालना है, मतलब टोटल ये निकालना है। इसको मैं यूनिट के तौर पे मान सकता हूँ कि मान टोटल 300 यूनिट है, 200 यूनिट को उसने 5% लाभ पर बेचा, 100 यूनिट को 2% हानि पे बेचा। तो ओवरऑल मैं देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल 300 यूनिट पर उससे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। यहाँ पर +10 होगा, यहाँ पर -2 होगा, मतलब अगर मैं दोनों कहूँ तो 10 में से 2 घटेगा 8, +8 हो जाएगा। मतलब 300 तो उसका मेन जो यूनिट है, +8 इसको एक्स्ट्रा मिलेगा, और यही प्रॉफिट का वैल्यू आपको दिया गया है कितना, 400। तो 8 यूनिट का आपको वैल्यू दिया गया है, कितना है, 400 दिया गया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये 8 से कट जाएगा, 8 से 5 बार में मतलब 50 बार में। और आपसे बताया है टोटल खेप का, जो कि टोटल खेप में हम लोग ने माना है 300 यूनिट। तो 300 यूनिट आपको निकालने के लिए 300 से 50 में गुना करिएगा, तो ये आपका निकल जाएगा 15,000, जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ऐसे हम लोग डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके क्वेश्चन को मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। ये आपके बिहार के डिफरेंट एग्जाम में भर किस तरीके क्वेश्चन आ रहा है। इसमें कह रहा है कि 1 रुपये में 2 नींबू के दर से, जो भी रुपये होता है आप उसको ऊपर लिखिएगा, 1 रुपये में 2, ठीक है। और क्या कर रहा है उसको, और नींबू खरीद कर 3 रुपये में 5 नींबू बेच रहा है, 3 रुपये में 5 नींबू बेच रहा है। बस करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 से 1 में करेंगे तो ये सीपी हो जाएगा, सीपी के स्थान पर क्या आ जाएगा 5, और 3 दूनी 6, एसपी के स्थान पर क्या आ जाएगा 6। मतलब 5 के सामान को कितना में बेच रहा है, 6 में। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 पे प्रॉफिट किस पे, सीपी पे 5, 1/5 गुना 100, मतलब 20% का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन डी में यहाँ पे दिया गया है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लेवल आपको ले लिया है, वही क्वेश्चन थोड़ा सा इसका जो है 2 क्वेश्चन को जोड़ दिया है। कह रहा है 45 नींबू को 40 रुपये में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है। 40 रुपये, अगर मैंने क्या बताया था कि रुपये जो होगा वो ऊपर होगा, रुपये आपको ऊपर लिखना है। यहाँ पे कह रहा है कि 45 नींबू को 40 रुपये में बेचने पर, मतलब 40 रुपये में वो क्या कर रहा है, 45 नींबू को बेच रहा है। एक आदमी को हानि होती है, एक आदमी को क्या हो रहा है, हानि हो रहा है।
20% का हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है? 20% का। अब कह रहा है कि लेन देन में क्या कर रहा है। अगर देखिए ये आपका पहला क्या निकला, ये आपका SP1 निकला। अगर मान लेते हैं ये SP1 है, अगर दूसरा SP2 यहाँ पे कर रहा है कि उसको 20% लाभ चाहिए, तो उसको 24 रुपये में कितना नींबू बेचना है। मतलब 24 रुपये तो नींबू की संख्या हम लोग x मान लेते हैं। फिर से समझिएगा, कह रहा है कि 40 रुपये में 45 नींबू उसने बेचा। दूसरा कंडीशन में 24 रुपये में कितना नींबू उसको बेचना है ताकि उसको 20% का लाभ हो। ठीक है, यहाँ पर लॉस हो रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, SP1/SP2 मतलब 40/45, यहाँ पे करेंगे 24/x, ये बीच वाली लाइन है, बराबर पहले वाले में क्या हो रहा था, SP1 में उसको 20% का लॉस हो रहा था, मतलब लॉस बराबर 80%। अगर मान लेते हैं कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है, उसमें 20% का लॉस हो रहा है, तो कितना हो जाएगी, 100% हो जाएगी। दूसरे वाले में कर रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ 100% है, उसमें 20% प्रॉफिट होगा, तो वह कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बटे में लिख देंगे 120 प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 4 से कटा सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 तियाई 12। इधर देखिएगा, इसको मैं अच्छे से फिर लिख देता हूँ, जैसे कि 40/45 है, ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, मतलब 24/x है, तो मतलब x बटा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, x/24। और इधर आपका बचा है 2/3। इसको कटाएंगे हम लोग, तो देखिए इसको कटाते हैं। अगर मैं इसको कटाऊँ 5 से, 5 8 40 और 5 9 45, यहाँ पे कट गया। 3 से काट सकते हैं, 3 8 24 और ये 8 से 8 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो बटा x/9 बराबर आपका आया 2, तो x का वैल्यू आ गया 2 × 9 मतलब 18। मतलब उसको क्या करना है कि 24 रुपये में 18 नींबू बेचेगा, तो उसको 20% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है। इस पैटर्न के क्वेश्चन मैंने पहले आपको करवाया था, उसका थोड़ा सा एक लेवल ऊपर लेकर गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% लाभ कमाता है। एक वस्तु को क्या कर रहा है, निश्चित दाम पर बेच रहा है, तो 20% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे सेम सिचुएशन कर रहा है, उसी वस्तु को दोगुने दाम पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। मान लेते हैं कि वस्तु का CP जो है क्या है, 100 है। मान लेते हैं 100 है, इसको 20% के लाभ पे बेचेगा, तो कितना बेचेगा, 120 रुपये में बेचेगा, क्योंकि 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा। अगर 100 में 20 जोड़ेंगे, वो 120 रुपये में बेचेगा, तो इसका जो SP होगा वो आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन कर रहा है कि ये क्या करेगा, वो उसके दुगने दाम पर बेचता है, मतलब CP तो आपका 100 रहेगा ही रहेगा। अब इसका SP को दुगना कर देता है, मतलब 240 रुपये में वो बेच रहा है, तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। 100 रुपये के सामान को 240 में बेच रहा है, तो मतलब इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 140 रुपये। किस पे हो रहा है प्रॉफिट, हमेशा CP पे काउंट होता है, जो कि CP 100 है। CP क्या है इसका, 100 है, और यहाँ पे बट्टे में 100 करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 140% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी एक साइकिल को 450 रुपये में बेचने पर 20% की हानि सहन करता है। ये सारे क्वेश्चन PYQ है। ठीक है, यहाँ पर जो टाइपिंग में है इस तरीके से आपका डिफरेंट एग्जाम का छूट गया है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, आप इसको सर्च मारिएगा तो एग्जाम का नाम ये साथ आ जाएगा। एक आदमी एक साइकिल को 450 रुपये में बेचने पर 20% की हानि सहन करता है। साइकिल को 20% लाभ में बेचने के लिए उसका विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। देखिए वो कर क्या रहा है कि 20% का हानि में बेच रहा है, 20% की हानि में बेच रहा है। अगर मान लेते हैं कोई वस्तु CP जो है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। अगर मैं इसमें 20% की हानि पे बेचूं, तो मैं कितना पे बेचूंगा, मैं इसको 80% पर बेचूंगा। मैं इसको कितना पे बेचूंगा, 80% पर। मान लेते हैं अगर 100% है, इसका मैं 20% की हानि निकालूं तो कितना निकल रहा है, 20 निकल रहा है। तो CP में से 20 घटाइएगा तो कितना बेचेगा, 80% पर बेचेगा। ठीक है, कह रहा है कि 20% की हानि को कितना में बेच रहा है, 450 रुपये में बेच रहा है। अब उसको चाहिए 20% का लाभ, तो 20% का लाभ मतलब उसको कितना चाहिए, 120% चाहिए, क्योंकि CP तो 100 है, 20% का प्रॉफिट नहीं लेना है, मतलब हमको कितना में बेचना है, 120% बेचना है। 80% की वैल्यू आपको दिया गया है 450, और आपको पूछा गया है 120% का वैल्यू। बस आपको निकाल देना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए इसको निकाल देंगे हम लोग सिंपल सा। 80% बराबर 450 हो गया, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 400
50/80 ये आपका 1% का वैल्यू आया और आपको निकालना है 120% का। तो 120 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पर कटाइए 20 से 4 बार में और यहाँ 20 से कटाएंगे 6 बार में, कट गया। अब यहाँ से 2 से कटाइए 2 बार में, 2 से कटाएंगे 3 बार में, फिर कट जाएगा। 2 से कटाइए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, मतलब 225 बार में। तो आपका फाइनली बचा कितना, 225 गुना 3 कितना आएगा, 675। 675 जो कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन स्पेशली प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। टाइम टेकिंग ये वाला जो चैप्टर होता है, तो 2 बार आप जरूर देख सकते हैं। एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित कर रहा है, ठीक है, और उस तथा खरीदार को 10% का बटा देता है। बटा का मतलब डिस्काउंट होता है। इस प्रकार दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। मान लेते हैं उसका सीपी है 100, लेट सीपी हम लोग कितना मान लिए 100। वो कर क्या रहा है कि लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित किया, मतलब उसका जो एमपी जो हुआ मार्केटिंग प्राइस किया, इससे 20% अधिक, मतलब 120 रुपये निर्धारित किया, ठीक है। 20% ये आपके इसका मार्केटिंग प्राइस उसने तय किया, क्योंकि 100 में उसको 20% एक्स्ट्रा जोड़कर मार्केटिंग प्राइस रखना है। अब कर रहा है कि जब 120 रुपये उसने मार्केटिंग प्राइस रखा, उस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 120 का आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा है। मतलब वो कितना का डिस्काउंट दे रहा है, तो 12 रुपये का डिस्काउंट वो देगा। मतलब 120 में से वो 12 रुपये घटाकर आपको देगा, तो एसपी आ जाएगा 120 माइनस 12, मतलब यहाँ पर 108 रुपये में वो बेच रहा है। तो अब देखिए 100 रुपये का सामान को 100 रुपये का सामान को 108 रुपये में बेचा, तो कितना रुपये का लाभ हुआ, 8 रुपये का लाभ हुआ। परसेंटेज के टर्म में देखिएगा तो 100 पर 8 रुपये, मतलब 8% का उसका प्रॉफिट हो गया। नहीं तो आप सिंपली ऐसे प्रॉफिट निकालना जानते हैं तो आप फार्मूला से भी बना सकते हैं। प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी बटा में सीपी गुना 100। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली दिख रहा है सीपी 100 है, एसपी 108 है, सीधा सीधी दिख रहा है कि 8% का आपको प्रॉफिट है। तो एसपी माइनस सीपी मतलब 108 माइनस 100, क्योंकि सीपी 100 है, बटा में 100 गुना 100। यहाँ पे 100 कैंसिल हो जाएगा, 108 में से 100 घटाएंगे तो आपका 8% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ने एक मेज जिसका अंकित मूल्य 3000 था 10% तथा 15% के 2 क्रमिक बट्टे पर खरीदा, मतलब 2 डिस्काउंट उसको मिला है। और उसके बाद उसने 105 रुपये उसको परिवहन पर व्यय किया, मतलब 105 रुपये उसको आने जाने में खर्चा लगा। वो सब खर्चा लगने के बाद उसने उसको 3200 में बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट आपको निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे, कर रहे मूल्य। उसने क्या, उसको मिला क्या, 3000 का सामान को 2 डिस्काउंट पर, पहला 10% का डिस्काउंट। देखिए 10% का डिस्काउंट का मतलब होगा 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू होगा। 10 पर 1 रुपये का डिस्काउंट, मतलब वो क्या मिल रहा है, 9/10 पे आपको मिल रहा है। दूसरा कर रहा है 15% का डिस्काउंट, मतलब आपका 3/17। ये कैसे आया वो भी देख लीजिए। 15% हटाएंगे तो बटा में आ जाएगा 100, 5 से कटाएंगे 5 15, ये हो जाएगा 20, तो सॉरी 3/20 हो जाएगा, मेरे से मिस्टेक हो गया, 3/20। अब यहाँ पर देखिए 20 के सामान को 3 रुपये का डिस्काउंट देना है, मतलब 17/20 में आपको देना है। तो मतलब ये होगा क्या कि 3000 पर, ये 3000 उसका जो सीपी है, इस पर आपको 9/10 पहला डिस्काउंट मिला, दूसरा आपको 17/20 का डिस्काउंट मिला, इतना आपको मिला। ये उसका कॉस्ट प्राइस, ये दुकानदार से वो खरीदा। तो ये देखिए 1 0 इसमें से 1 0 इसमें से, ये 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, हो गया। नीचे बटा 2 से कटाइए, ये तो 15 बार में कट जाएगा, तो बचा कितना, 15 गुना 9 गुना 17। 15 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 135, और गुना आपको 17 से करना है। तो 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 5 85 का 5 कैरी 8, 17 3 51, 51 में 8 जोड़ेंगे 59 का 9 कैरी आपका कितना हो गया 5, 17 एकम 17, 17 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22। तो 2295 रुपये में उसने मेज को खरीद लिया। उसके बाद उसको क्या हुआ, 105 रुपये उसने देखिए परिवहन पर व्यय किया, मतलब आने जाने में किया, तो ये भी आपको सीपी में ही जुड़ेगा। तो 105 रुपये आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसका 5 5 10, 9 इसका कैरी 10, 2 1 3 1 4, मतलब उसको टोटल जो खर्चा पड़ा 2400 रुपये पड़ा। उसका 2400 रुपये में उसको ख़रीदा और बेच दिया है कितने में, यहाँ पर जो एसपी दिया गया है आप देखिए 3200 में। तो आपको सिंपली क्या करना है, प्रॉफिट निकाल देना है। रेशियो ले लीजिए इस दोनों का, देखिए 00 से 00 कट जाएगा, ये 8 से कटेगा 3 बार में, 8 से कटेगा 4 बार में, मतलब 3 रुपये के सामान को 4 रुपये में बेचा, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ 3 पर। और 1/3 का परसेंटेज वैल्यू होता है 33.33% या 33/1/3%, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर मान लेते ऐसे नहीं आया हो तो फिर मैं और थोड़ा सा डिटेल थोड़ा सा आपको बच्चों जैसे समझा देता हूँ। 2400 रुपये का सामान 3200 में बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ, 3200 माइनस 2400। तो आपको दिख रहा है कि सीधा सीधी आपको 800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला होता है ऊपर प्रॉफिट बटे में आप लिखते हैं सीपी जो कि 2400 है, और आपको गुना करना होता है किससे, 100 से। ये 0000 से कट जाएगा, ऊपर आपका 100 रहेगा। अगर मैं इसको कटाऊँ तो 8 से कटेगा 1 बार में, 100 बार में, 8 से कटेगा 3 बार में, तो आपका 100/3%। तो जिसको आप कर सकते हैं 33, या इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप ऐसे बदल सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। किसी वस्तु पर छापा हुआ मूल्य 900 है, ठीक है, लेकिन खुदरा व्यापारी उसे 40% बट्टे पर, मतलब 40% का डिस्काउंट लेकर 900 में बेच देता है। यहाँ पर सवाल कह क्या रहा है कि किसी वस्तु का आपको एमपी दिया गया है, कितना है, 900 है। एक व्यापारी ने उसको किया क्या, 40% डिस्काउंट पर ख़रीदा। देखिए 100% का सामान है, 40% का डिस्काउंट मतलब उसको 60% पर ख़रीदा, तो मतलब 900 का 60% हम लोग निकालेंगे तो इसका जो सीपी होगा दुकानदार के लिए 900 का 60%। इतना भी आपको करना नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक यहाँ पर A1 प्लस के बाद हम लोग डेसिमल देते हैं वो 10% हो जाता है, तो 90 × 60 सीधा हम लोग कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, सीधा सीधी सीपी आ जाता है। फिर भी यहाँ पर परसेंटेज हटाकर आप यहाँ पर डिटेल थोड़ा सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 00 से 00 कैंसिल, 6 9 54, मतलब 540 रुपये में उसने खरीदा, और यहाँ पे खुद बोल रहा है कि उसने 900 रुपये में बेच दिया, और इसका एसपी भी कितना हो जाएगा, 900, मतलब 540 के सामान को 900 रुपये में बेच रहा है। आपसे पूछा गया है कि इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो आप सिंपली दोनों का रेशियो ले लीजिए, सीपी और एसपी का रेशियो ले लेते हैं 540/900। 0 से 0 कटाइए, 18 से कटाएंगे, 18 × 54, 18 × 5 90, मतलब यहाँ पर 3/5 आ गया। कितना आ गया, 3/5। 3 के सामान को 5 में बेचा, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का। किस पे हो रहा है, सीपी पे, 2/3। 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 66.2/3%, जो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं तो देखिए डिटेल बच्चों जैसा थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर सीपी आपको 540 मिला, एसपी आपका 900 है, तो प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है, 900, सीपी कितना है, 540, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको सीधा से ये दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग 60 जोड़ेंगे तो 900 हो जाएगा, और 600 हो जाएगा, और 300, मतलब 360 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट बटा में सीपी गुना 100। प्रॉफिट कितना है, 360, सीपी कितना है आपका 540 गुना 100। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं, 18 से कटाइए, 18 दूनी 36 हो गया, और 18 × 54, तो कितना आ गया, 200/3। इसको फ्रैक्शन में आप जोड़िएगा, 66/2/3% आपका वैल्यू आ जाएगा। अब जिस तरीके से समझना चाह रहे हैं आप समझ लीजिए, दोनों मेथड को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए आपका बीपीएससी ट्री 3.0 में आया है क्वेश्चन। 11 पेंसिल 10 रुपये में खरीदी जाती है, तो हमेशा आपको रुपये ऊपर रखना है, मतलब 10 रुपये आपको ऊपर रखना है, 10 बटा आपको 11 लिखना है। और कह रहा है कि 10 पेंसिल 11 रुपये में बेची जा रही है, मतलब 11/10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो आपका रुपये रहेगा वो ऊपर ही रहेगा, रुपये को हमेशा ऊपर रखना है। 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीदा, 11 रुपये में 10 पेंसिल बेचा। अब आपसे प्रॉफिट पूछ रहा है, मैंने इसको डिटेल बताया है कि आपको बेसिक से जाना है तो कैसे जा सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया है, आप वहाँ से एक बार देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट बताऊँगा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो आपका सीपी आएगा, मतलब 10
गुना 10, 100 आपका आ गया CP, ये 100 आपका आ गया CP। 11 गुना 11 मतलब SP आ गया 121। मतलब सीधा सीधी आप समझ सकते हैं कि 100 के सामान को 121 में बेच रहा है, तो सीधा सीधी 21% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मैं आपको बुक सोल्यूशन दिखाऊंगा, तो आधे पन्ने में दिया गया है, आप इसको खुद सर्च कर लीजिए। आपको ये क्या बोल रहे हैं, आजकल तो चैट GPT है, वहाँ से आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 20% कम मूल्य में खरीदा होता और 10.5 हानि पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। गुड क्वेश्चन है, गुड क्वालिटी क्वेश्चन। यहाँ पर ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, इसको आप जरूर सॉल्व कीजिए। इसलिए इसको सोल्यूशन कर देता हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि वस्तु का CP कितना है। CP मैंने माना 100, कितना 100, उसको क्या हुआ 25% का लाभ पे बेचा, मतलब 100 के सामान को 25% का लाभ, तो वो कितना पर बेचेगा, SP कितना हो जाएगा इसका 125, कितना हो जाएगा। कंडीशन क्या कर रहा है कि उसे 20% कम पे खरीदा होता, मतलब इसका अगर मैं 20% कम पे खरीदता होता तो 100 में से 20% माइनस करना, मतलब 80 रुपये में यदि आप खरीदे होते, ठीक है, तो आपको कह रहा है सेकंड लाइन, ये वाला लाइन पढ़िए कि 30% का आपको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। मतलब 80 पे, सॉरी हानि नहीं लाभ हो रहा है, 80 पे आपको 30% का लाभ। तो 80 का 30% का मतलब क्या होता है, मैंने कितनी बार बता दिया कि इसको एक प्लेस बाद हम लोग डेसिमल देंगे तो ये 8 आपका 10% बन जाएगा। इसका 30% मतलब 3 गुना, मतलब 24 रुपये का इसको प्रॉफिट हो रहा है। 80 के सामान पे ये 24 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा, तो कितने में इसको बेचना पड़ेगा, इसका SP आएगा आपका 104 रुपये, SP आएगा 104। अब कह रहा है कि इसको हानि हो रहा है कितना का, 10.5 का, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी हानि वर्ड या कम वर्ड यूज कर सकता है, कितने रुपए आप कम हो जाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको बता रहा है कि इसका SP और इसका SP का जो डिफरेंस है वो 10.5 दिया गया है। देखिए 6 इधर हो गया तो 10 हो जाएगा, और इधर आपका 25 है, 15 15 6 25 मतलब 21 का वैल्यू आपको दिया गया है 10.5। आपसे पूछा क्या है CP हमने क्या माना है 100, आपको 100 का वैल्यू निकालना है। तो एक का वैल्यू हो जाएगा 10.5 बटा में 21, तो 100 का हो जाएगा 10.5 बटा में 21 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डेसिमल हटाइए तो बटे में एक 0 आ जाएगा, या 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 से कटाते हैं 5 बार में, 0 से 0, 5 गुना 10 ऊपर बचा, तो इसका जो आंसर आएगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर C में यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं इसको रिवीजन कर देता हूँ, अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा था किसी वस्तु को अगर हम बेचेंगे तो पहले 25% का लाभ होता है। मान लिया कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है 100 है, 25% का लाभ पे बेचे, तो मतलब इस पर प्लस 25% आपको ऐड करना होगा, तभी यह आपका क्या आएगा, SP आएगा। मतलब 125 में आपने बेच दिया। फिर कंडीशन दिया कि अगर मैं उसको 20% कम में ख़रीदा होता, 100 के सामान में 20% कम, मतलब 80 में आप खरीदे होते, तो आपको 30% का लाभ होता। 80 का 30% होता है 24, इसका SP आ जाएगा 104। और खुद कर रहा है कि और इसमें उसको इतना 10.50 रुपये का हानि होता। पहला SP इतना है और दूसरा SP इतना है, इसमें इसको हानि कितना हो रहा है 10.5 रुपये का। मतलब इसका डिफरेंस के बराबर हो जाएगा 10.5, दोनों का डिफरेंस है 21, इक्वल कर दिया 10.5। हमको निकालना है CP जो कि हमने 100 माना है। एक का वैल्यू आ गया इतना और 100 का वैल्यू आ गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 कुर्सियों को बेचने पर खरी को 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितना कुर्सी बेच रहा है, 20 कुर्सी को बेच रहा है, तो उसे 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ, और तो लाभ प्रतिशत निकालिए। देखिए लाभ का फार्मूला आपको पता होगा, इस तरह क्वेश्चन मैंने शुरू में करवाया था। लाभ बराबर क्या होता है, SP माइनस CP, यही होता है, आपको पता होगा, आप सब लोग जानते होंगे। तो सवाल क्या कर रहा है कि 20 कुर्सियों को बेचने पर, मतलब 20 का SP को हम लोग 20 के CP में से घटाएंगे तो हमको लाभ मिलेगा, और ये लाभ कितना मिल रहा है, 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 5 SP के बराबर। बस इसको ही समझना है, आपको सवाल बन गया। सवाल कह क्या रहा है कि 20 कुर्सियों को बेचने पर खरी को 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ मतलब होता है SP माइनस CP। अगर एक सामान को बेच रहा है तो सिंपल SP माइनस CP करेंगे।
20 को बेच रहा है, मतलब 20 के एसपी में से 20 को सीपी को घटाएंगे तो हमको लाभ मिलेगा, और लाभ के प्लेस पर खुद कर रहा है कि 5 एसपी के बराबर उसको लाभ मिल रहा है। बस हल कर लीजिए, ये माइनस वाले को उधर भेज दीजिए, तो 20 एसपी, एसपी को एसपी के पास लाएंगे, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 5 एसपी, और ये माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 20 सीपी। 20 में से 5 एसपी घटेगा तो आपका बच जाए कितना, 15 एसपी, और इधर हो गया 20 सीपी। आपको सीपी और एसपी का रेशियो लेना है, तो सीपी बाई एसपी आपका हो जाएगा, देखिए एसपी को यहाँ पर लाना है और ये 20 जो है बटे में चला जाएगा, तो 15 बटा आपका 20 हो जाएगा। 5 से कटा दीजिएगा, 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 4 बार में, मतलब 3 के सामान को 4 में बेच रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। सीपी इसका दिया गया है 3, 1/3 मतलब 33.1/3% इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये सोल्यूशन आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, जाकर आप चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला कह रहा है कि 12,560 रुपये के विक्रय मूल्य पर 12.5% की छूट दी जा रही है, तो आपको कितना में इसको एसपी निकालना है। देखिए 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, ठीक है। 8 के सामान को आपको 7 में बेचना है, मतलब आपको 7/8 में बेचना है। तो कुछ करना नहीं है, 12,560 का आपको 7/8 निकाल लेना है। 8 से कटा दीजिए, एक बार में कटेगा, ये 4/45 हो जाएगा, तो 8×5 = 40 और 8×7 = 56। अब इसको जो बचा आपका हुआ 1570 × 7, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 0, 7 से 49 का 9, कैरी 4, 7 5 35, 4 39 का 9। अब यहाँ से आप पकड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 और ऑप्शन है, नहीं तो यही में डबल लाइन था। देखिए मैं भूल गया, 7 का 0 का 0, 7 से 49 9 4 से 39 3 कैरी 7 का 10, मतलब 10,990, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता, हो नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंखा 30% घाटे पर इतना रुपये में बेचा जाता है, तो पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए सीपी अपने आप में हमेशा कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। अगर इसको 30% का लॉस हो रहा है, -30% हो रहा है, तो वो कितने पर बेच रहा है, 70% पर। अगर मैं बोलता है कि इसको 20% का लॉस होता तो कितने में बेचता, 80% पर। अगर मैं कहूँ कि इसको 10% के लॉस पे बेच रहा है तो कितने पर बेचता, सीपी के 90% पर। इतना समझ में आया। अगर मैं कहूँ कि उसको 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है तो वो कितने में बेचता, सीपी का 110% पर। इतना तो आपको समझ में आया। कह रहा है कि 30% घाटे पे बेच रहा है, मतलब वो 70% पर बेच रहा है, और 70% का वैल्यू कितना है, 4900। और आपसे पूछा क्या है, ये पंखे का क्रय मूल्य क्या है, मतलब सीपी का 100% ही निकालना है। 70% दिया है और आपको क्या निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है। फाइंड कर लीजिए। अगर मैं 70% बराबर इतना है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 4900/70। अगर 0 से 0 कटाऊँ, 7 से 7 मतलब 70 आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर 70 आ गया। आपको 100% निकालना है, मतलब 7000। 70 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किसी व्यापारी के सामानों का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, ठीक है। वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा यानी डिस्काउंट देता है। बट्टा जहाँ भी आएगा समझ जाइएगा डिस्काउंट देता है। वह कितना प्रतिशत लाभ उसको मिलता है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक है। देखिए इसको क्या कर रहा है कि उसको अंकित मूल्य पर 30% अधिक कर रहा है, मतलब वो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक पर है। तो सीपी यहाँ पर कितना है आपका, 100 है। सीपी आपका 100 है तो मार्केटिंग प्राइस इसका 30% अधिक कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि वो जो इसका मार्केटिंग प्राइस है एमपी है, इस पर वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 130 का 10% कितना होगा, 13 हो जाएगा, मतलब 13 रुपये का डिस्काउंट देगा। तो 130 में आप 13 रुपये घटाइएगा तो आपका क्या निकल के आएगा, एसपी आएगा। 130 में 13 हमने घटाया तो आपका आया 117 रुपये। ये इसका क्या निकल के आया, एसपी। अब कह रहा है कि उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 100 रुपये का सामान को 117 में बेचा तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 17% का लाभ हुआ, जो कि ऑप्शन डी में यहाँ पे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर,
चीनी के मूल्य में 5% का बटा प्राप्त करने पर, मतलब 5% का डिस्काउंट मिलने पर एक खरीदार 608 रुपये में 2 केजी अधिक प्राप्त करता है, चीनी मिलता है। तो चीनी का विक्रय मूल्य आपको ज्ञान। देखिए एक्चुअली ये जो क्वेश्चन जो है आपका प्रॉफिट लॉस का नहीं हुआ, ये प्रॉफिट परसेंटेज का हुआ और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चीनी के मूल्य में कितना डिस्काउंट दे रहा है? 5% का डिस्काउंट हो रहा है। तो 608 रुपये में कितना किलो चीनी उसको अधिक मिलता है? 2 केजी। तो मतलब 608 पर उसको कितना डिस्काउंट, कितना रुपए उसका मूल्य कम हुआ? 5%। क्योंकि ये 5% ही कम हो रहा है तो उसको कितना केजी अधिक मिल रहा है? 2 केजी। तो 608 का आपको 5% निकालना होगा। तो इसका आप देखिए 10% कितना हो जाएगा? 60.8 हो जाएगा। इसका हाफ करिएगा तो 5% आ जाएगा, तो मतलब 30.4 रुपये में उसको 2 केजी मिल रहा है। ये घटा हुआ मूल्य है क्योंकि चीनी के मूल्य में 5% कमी होने पर उसको 2 केजी एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब 30.4 रुपये में उसको 2 केजी मिल रहा है। तो 1 केजी कितना उसका मिलेगा? 30.4/2, 2 से भाग दीजिएगा तो 15.2 इसका रुपये आ जाएगा 1 केजी का। चूँकि ये जो मूल्य है आपका घाटा हुआ है, 5% डिस्काउंट देने के बाद ये उसका मूल्य है 15.2 रुपये पर केजी। 5% डिस्काउंट आपने दिया, मतलब ये 95% का आपका वैल्यू हो गया। 95% का आपका वैल्यू कितना है? 15.2। और आपको विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब उसका जो अभी प्रेजेंट का मूल्य निकालना है वो 100% होगा। तो इसका 95 से आप भाग दीजिएगा तो और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका प्रेजेंट मूल्य निकल जाएगा। 19 से कटाइए, 19 × 5 = 95 और 19 से इसको कटाएंगे तो 19 8 है। ये यहाँ पे डेसिमल था तो बटे में 0 आ जाएगा। 50 से 2 बार में, मतलब 8 × 2 इसका 16 रुपये प्रति केजी। आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको और समझेंगे अच्छे से। क्वेश्चन कर रहा है कि चीनी के मूल्य में 5% का आपको बटा मिल रहा है या डिस्काउंट मिल रहा है, तो खरीदार को 608 रुपये में 2 केजी चीनी अधिक मिलता है। मतलब 608 का जो 5% है 2 केजी चीनी के मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 केजी में का इसका अगर मैं निकालूंगा 5% तो आया 30.4 और ये 2 केजी के बराबर था। 1 केजी का निकालने के लिए उसका आधा कर दिए, तो मतलब 1 केजी का जो मूल्य हुआ प्रेजेंट में 15.2 है। ये जो रेट जो आपने देखा ये प्रेजेंट का है, अभी का है। 5% डिस्काउंट देने के बाद अगर मान लेते किसी को हम लोग 5% डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितना पर दे रहे हैं? 95% पर दे रहे हैं। तो 95% का वैल्यू आपका कितना है? 15.2 है। हमको 100% का निकालना है तो 95 से भाग देकर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ गया, जो कि ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। मानिए सीपी मान लेते, सीधा सीपी मानेंगे 100, तो अंकित मूल्य मतलब क्या होगा? एमपी। कितना हो जाएगा? 20% अधिक, मतलब 120 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे कर रहा है, क्या कर रहा है? अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा दिया, मतलब 20% छूट दे दिया। 120 पर अगर मैं 20% का छूट दूँ तो इसका 20% मैं निकालूँ सीधी तो कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। या आप इसको डायरेक्टली यहीं से भी कर सकते थे ना कि 120 है, 10% कितना हो गया? 12 हो गया, 20% कितना हो गया? 24 हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर 24 रुपये का ये डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने के बाद अगर हम एमपी पे डिस्काउंट देते हैं वो हमारा एसपी आता है। 120 रुपये में 24 रुपये आपने डिस्काउंट दे दिया तो कितना में बेचा? 96 रुपये में अपने बेचा। 96 रुपये में बेचा ना। अंकित मूल्य पर उसने क्रय मूल्य से 20% अंकित किया, उसके बाद 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो उसको क्या हो रहा है? लाभ या हानि हो रहा है? हानि हो रहा है। सिर्फ आपसे पूछे, डेटा नहीं पूछा है कितना का हानि हो रहा है, सिर्फ आप सिंपल पूछ दिया। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है कि एक ही प्राइस पर पहले एक बार बढ़ाएंगे एक बार घटाएंगे तो होता है 100/100। तो यहाँ पर डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे 20 का स्क्वायर बाई 100, मतलब 400/100। ये हमेशा लॉस होता है तो 4% का लॉस होता है, वो डायरेक्ट आपका फार्मूला होता है। उससे फार्मूला की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप ऐसे ही बनाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 9 संतरों का विक्रय मूल्य, 9 संतरों का जो एसपी है 12 संतरों के सीपी के बराबर है। तो इसका सीपी और एसपी का रेशियो लेंगे। तो सीपी कह रहा है कि सीपी जो है कितना का सीपी? 12 का जो सीपी है 9 के एसपी के बराबर है। तो क्या करेंगे? सीपी और एसपी का रेशियो लेंगे, एसपी को इधर बुलाएंगे, मतलब सीपी बाई एसपी। यहाँ पहले से कितना था? 9 तो था ही, और इसको बटे में भेज देंगे 9/12।
3 से कैंसिल कीजिए, 3 3 का 9, 3 चौका 12, मतलब 3 के सामान को 4 में बेचा, 1 रुपये का इसको प्रॉफिट हुआ। 1 रुपये का प्रॉफिट किस पे हुआ? 3 पर। और 1/3 का परसेंटेज वैल्यू होता है 33.1/3%, या इसको 33.33% भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसी वस्तु को 6% तथा 4% लाभ से बेचने पर मूल्यों का अंतर 3 दिया है, वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना है। यहाँ पर एसपी का डिफरेंस दिया है, SP1 और SP2। पहला कर रहा है कि इसको अगर मैं 6% प्रॉफिट पर बेचूँ, दूसरा कर रहा है कि 4% प्रॉफिट पर बेचूँ। ठीक है, तो आपको CP बताना है। पता है CP अगर हम इसको 100 मानेंगे तो ये इसको मतलब 106 रुपये में बेच रहा है, या 106% पर बेचेगा, और इसको ये 104% पर बेचेगा। इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 2% होगा, और 2% का वैल्यू आपको दिया गया है 3, और आपको निकालना क्या है? CP निकालना है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 3/2, और आपको चाहिए CP जो कि 100% है, तो वो हो जाएगा 3/2 गुना 100। ये 50 से कट जाएगा, तो 50 गुना 3 आपका हो जाएगा 150, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फ्लैट को 18,700 में बेचा जाता है, तो मालिक को 15% का नुकसान होता है। मतलब इतना रुपए में वो बेचेगा तो इतना % का नुकसान होगा। ये मैंने पहले बताया था। अगर मानते हैं कि CP अपने आप में 100% होता है, ये आपको पता होगा। अगर मैं इसको 15% के लॉस पे बेच रहा हूँ तो मैं कितना पर बेच रहा हूँ? मैं 85% पर बेच रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि इसको मैं 20% के लॉस पे बेच रहा हूँ तो कितना पर बेचता? 80% पर बेचता। अगर मैं बोलता है कि इसको 10% के लॉस पे बेच रहा हूँ तो मैं कितना पर बेचता? 90% पर बेचता। ठीक है, अगर मैं बोलता है कि 10% के प्रॉफिट पे बेचता हूँ तो कितना पर बेचता? 110% पर बेचता। मतलब लॉस हो रहा है तो वो इसमें से घटेगा, और प्रॉफिट होगा तो इसमें जुड़ेगा। सेम कंडीशन है। देखिए यहाँ पर कहा क्या रहा है कि उसको 15% के नुकसान पर बेच रहा है, मतलब वो 85% पर बेच रहा है, और 85% का उसका वैल्यू दिया गया है 18,700। आपसे पूछा है कि 15% लाभ कमाने के लिए उसको कितना में बेचना होगा। मतलब अगर CP 100 है, 15% का लाभ, मतलब हमको 115% का वैल्यू चाहिए। 85% का वैल्यू दिया गया है, आपको 115% का वैल्यू निकालना है, बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। 1% निकाले यहाँ से, तो 1% बराबर हो जाएगा 18700 बटा में क्या लिखेंगे? 85। ये आपका 1% का वैल्यू आ गया। आपको कितना का निकालना है? 115 का। तो यहाँ पर क्या करिएगा? 115 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका 1% नहीं, अब आपका 115% का वैल्यू बन जाएगा। इसको हल करिए। अगर मैं इसको सिंपली 5 से ही कटाता हूँ, 5 से कटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा? 17 5 85 और 23 5 115। ठीक है, अब ये देखिए 17 से कट जाएगा, 17 से 1 बार में, फिर 17 से 1 बार में 00, मतलब 1100 गुना 23, 1100 गुना 23। तो आप इसको 2 भागों में तोड़ दीजिए, 11 गुना 23 और यहाँ पे 100, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। 11 से मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है? सिर्फ इसमें ऐड करना है, मतलब 3 3 2 5। एक बार इसको देखिए, लास्ट वाले को लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ कर लिखेंगे, फिर आगे वाले को लिख देंगे 253 और गुना 100, तो आपका आ गया 25300। तो यहाँ पर आ गया 25,300। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका PDF डाउनलोड करके एक बार अपने से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सिंपल सा है, CP और SP का रेशियो ले लेना है। कह रहा है कि 25 का CP जो है 20 के SP के बराबर है। ठीक है, तो CP और SP का रेशियो लेंगे तो CP बटा SP हो जाएगा। कितना? 20 इधर है, ये बटे में आ जाएगा 20/25। 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 चौका 20, 50 25, मतलब 4 रुपये के सामान को 5 रुपये में बेच रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपये का। किस पे हो रहा है? 4 रुपये पे। तो 1/4 बराबर होता है 25%, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसको 20% का डिस्काउंट देते तो उसका लाभ प्रतिशत आपको निकालना है।
वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि मैंने आप पे थोड़ा सा एफर्ट किया है तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे। एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देने पर उसको 20% का लाभ हो रहा है। उसको 20% का डिस्काउंट देता है, उसको लाभ निकाला। देखिए सिंपली इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मैं इसको काफ़ी आसान से समझाऊंगा कि सीपी मान लेते हैं कि 100 है, 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, ये नहीं सीपी नहीं एमपी मानेंगे। एमपी आपका 100 है, 10% का डिस्काउंट दिया मतलब 90 में बेचा, तो उसको क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। ये इसका एसपी हो गया। अगर एसपी 90 है और प्रॉफिट हो रहा है इसको 120, प्रॉफिट हो रहा है इसको 20%। अगर प्रॉफिट 20% हो रहा है तो सीपी कितना होगा, प्रॉफिट अगर किसी का प्रॉफिट 20% हो रहा है तो सीपी पर ही होगा, तो ये कितना इसका वैल्यू है, मतलब ये 120% होगा किसका, सीपी का। सीपी का ये कितना होगा, 120%। वही सीपी का 120% 90 दिया गया है, ठीक है, तो आप सीपी निकाल लीजिए। तो सीपी का यहाँ पर 120% 90 है, तो 90/120 गुना 100 कर देंगे तो ये सीपी आ जाएगा। और आपसे पूछा है यदि उसको 20% का बट्टा देता तो कितना प्रॉफिट मिलता। सबसे पहले सीपी निकालना ही पड़ेगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से कटाइए 4 बार में, 3 से कटाइए 30 बार में, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 से कटाइएगा 15, 15 5 75, मतलब सीपी आपका कितना निकल के आ गया, 75, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि उसको 20% का डिस्काउंट देते हैं, अगर मान लेते ये 100 तो है ही एमपी, 20% का डिस्काउंट देते मतलब 80% पर बेचते हैं, 75 के सामान को 80 में बेचिएगा तो कितना का प्रॉफिट, 5 का, किस पे, 75 पे, गुना 100 निकाल लीजिए। 15 5 यहाँ से कटाएंगे तो 5 1 बचती है, 5 एकम 5, और ये 25 50 25, 1/15 हो जाएगा। 5 से कटा सकते 3 बचती है 15, और 5 दूनी 20/3%, ये हो जाएगा 20/3%, या हो जाएगा 6.2/3%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सवाल कर रहा था कि अंकित मूल्य पर 10% का बटा दे रहा है, मतलब छूट दे रहा है। अंकित मूल्य कितना है आपका, अंकित मूल्य आपको मैंने माना 100, 10% का छूट दिया मतलब 90। छूट देने के बाद जो होता है एसपी होता है, मतलब जो 90 है उस पर 20% का प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब ये 120% का वैल्यू हो गया। तो 120% का वैल्यू कितना था, 90, और सीपी अपने आप में कितना होता है, 100%। तो 100% का वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना आया, 75, तो सीपी आ गया 75। फिर कंडीशन कह रहा है कि अगर मैं उसको 20% का डिस्काउंट दूँ, 100 के सामान को 20% का डिस्काउंट आप दीजिएगा तो कितना में बेचिएगा, 80 में। 80 में आपने बेच दिया, तो आपने इसको 80 में बेचा और ये सीपी था 75, कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 का। तो 5/75 आपका, तो आपका परसेंटेज में आप इसको निकालिएगा तो 6.2/3 इसका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। अगला देखिए, एक व्यापारी 329 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर उसको 6% का हानि होता है, ठीक है। तो यहाँ इसको इस तरह क्वेश्चन मैंने बहुत करवा दिया कि अगर उसको 6% का हानि हो रहा है तो मतलब वो 94% में बेच रहा है, और यही 94% का वैल्यू आपको दिया गया है 329, और आपसे सीपी पूछ रहा है, मतलब आपको 100% का वैल्यू निकाल देना है। तो यहाँ पर पहले आप 1% का वैल्यू निकालिएगा, 329 बटा में 94, और आपको 100% निकालने के लिए कुछ नहीं करना होगा, सिंपली इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 329/94 गुना आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर तौर पे डेसिमल में आएगा। इसको कटाइए, देखिए 2 से कटाएंगे, 2 चौका 8, 2 7 14, 2 से कटाइए 50 बार में। अब हमको नहीं लग रहा है कि जाएगा आगे। अगर मैं 47 से डायरेक्टली कटाने की कोशिश करूँ तो अगर ये 7 बार में जाना चाहिए, 7 7 से 49, 7 28 और 4 बार, हाँ ये देखिए 7 बार में चल जा रहा है। 47 गुना 7, 7 7 से 49 का 9 कैरी 4, 7 28 4 32, 329, मतलब ये सिंपली आपका 7 बार में चला गया। तो बचा कितना, 7 गुना 50, मतलब कितना आया, 350 रुपये आया, जो कि ऑप्शन आपका डी में दिया गया है। एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 40 कलम 36 कलम के निर्धारित दर पर लेता है। यदि फुटकर विक्रेता उन कलम को 1% बट्टे पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत आपको निकालना है।
सवाल को समझिएगा। 40 कलम का जो मूल्य है, ठीक है, वो क्या करेगा, 40 कलम जो है 36 कलम के मूल्य के बराबर दाम देकर लेता है। मतलब क्या हो रहा है, अगर एक पेन का अगर मैं प्राइस 1 रुपये मानूँ, ठीक है, 1 रुपये मैंने मान लिया, तो यहाँ पर वो कर क्या रहा है कि 40 कलम लिया, ठीक है, लेकिन उसने 36 रुपये कलम का रेट दे दिया। मतलब ये तो उसका उसने दिया कितना, 36 और लिया 40। उसके बाद क्या कर रहा है कि 1% का बटे पर बेच रहा है। मतलब 40 कलम लिया तो कितने पर बेचेगा, 40 का 1% डिस्काउंट, मतलब 99% वो बेच रहा है, ठीक है। 1% का डिस्काउंट या 1% का बटा, मतलब 99% और 40 पर बेचेगा। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से छोड़ दीजिए, बटे में 10 रहने दीजिए। अब यहाँ पर हो जाएगा 99 गुना 4 बटा 100। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, 9 चौका 36, 3 9 चौका 36 3 39, ठीक है, बटा में 10, तो आ जाएगा 39.6 में बेच रहा है। उसने खरीदा 36 में और बेचा 39.6 में, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि प्रॉफिट जो हो रहा है 3.6 का हो रहा है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है प्रॉफिट बटा में CP गुना 100। प्रॉफिट है आपके पास 3.6, CP है 36 और गुना 100। डेसिमल हटाएंगे, बटा में 10 से मल्टीप्लाई, 10 से 10 कटाइए, 10 से 10 कट गया, मतलब 10% का इसको प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया गया है। और ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो लॉजिक टाइप का दिया गया था यही था कि दुकानदार क्या कर रहा है कि 36 रुपये में 40 कलम ले रहा है, ठीक है, यही समझना था। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने 20 सेव को 100 रुपये में बेचकर 20% का मुनाफा कमाया है। मतलब 20 सेव को उसने कितना रुपए में बेचा, 100 रुपये में बेचा है। तो एक सेव का अगर मैं SP निकालना चाहूँ, एक सेव का SP, तो मैं करूँगा क्या, 100 को 100 से 100 को 20 से भाग दे दूँगा, तो आपका कट क्या आ जाएगा, 5 रुपये में। मतलब 5 रुपये में वो बेच रहा है। तो एक सेव का जो आपका SP आया, सेलिंग प्राइस जो आया वो 5 रुपये आया। कितना आया, 5 रुपये आ गया। यहाँ पर कह रहा है कि उसको 20% का मुनाफा हो रहा है। 20% का मतलब समझिए कितना होता है, 1/5, मतलब 5 रुपये के सामान को वो कितना रुपये में बेच रहा है, 6 रुपये में बेच रहा है। अगर वो 5 रुपये में ख़रीदेगा तो 6 रुपये में बेचेगा। क्योंकि यहाँ पे 6 का वैल्यू जो SP है वो 5 दिया गया है। 6 का वैल्यू कितना दिया गया है, 5, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 5/6। और आपको निकालना है CP, तो एक एप्पल का जो CP है 5 है, तो मतलब 5 का वैल्यू निकालना होगा 5/6 गुना 5, मतलब जो एक का CP आ जाएगा 25/6 आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं, आपका पूछ रहा है कि 100 रुपये में कितने आपको सेब निकालना हो। तो 100 रुपये में निकालने के लिए आपको 100 में भाग दीजिएगा, क्योंकि रुपये हमेशा ऊपर रहता है, 25, और ये 6 ऊपर चला जाएगा, 6 25 से कट जाएगा, 4 बार में 4 गुना 6 मतलब 24। ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 12 पर रुपये पाइप की दर से 2 पाइप बेच रहा है, ठीक है। पहले पाइप पर 20% का लॉस प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर 20% का उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो पूरे सौदे में उसको क्या हो रहा है, कहने का मतलब इसका यूज कुछ नहीं है, मतलब ये दर्शाना चाह रहा है कि दोनों का SP इक्वल है, जो सेलिंग प्राइस है दोनों का इक्वल है। पहले को 20% के लाभ पे बेचा, तो 20% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू समझ में आता है, कितना होता है, 1/5, मतलब 5 रुपये में वो किसी चीज़ को ख़रीद रहा है तो उसको 1 रुपये का लाभ हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि वो CP अगर 5 होगा तो SP 1 रुपये अधिक 6 होगा। इतना समझ में आया। अगर मैं इसी लॉस को मैं करता, ये तो प्रॉफिट के कंडीशन हुआ, अगर मैं लॉस की कंडीशन में करता, 20% का वैल्यू हुआ 1/5, मतलब अगर CP 5 है तो उस पर 1 रुपये का लॉस हुआ, तो SP इसके 1 रुपये कम में बेचेंगे, तो SP बेचेंगे 4 रुपये में। ये समझ में आया, बस इतना ही समझना था। देखिए पहले कंडीशन में क्या हुआ, 20% का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट, 20% का आपको हो रहा है प्रॉफिट, मतलब 5 के सामान को आप बेच रहे हैं 6 रुपये में। दूसरे में हो रहा है 20% का लॉस, मतलब 5 के सामान को आप बेच रहे हैं 4 रुपये में। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों को 12 रुपये के सेम रेट से बेच रहा है, मतलब इसको भी 12 रुपये, इसको भी 12 रुपये, मतलब दोनों का SP है सेम है। मतलब अगर ये CP है, ये SP है, ये तो दोनों का सेम होना चाहिए, ये दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, सेम तो नहीं है। हम इसको सेम करेंगे, 6 और 4 का LCM लेंगे और उसको हम इक्वल करेंगे। 6 4 का LCM कितना आएगा, 12 आएगा।
तो यहाँ भी 12 बनाना है और यहाँ भी 12 बनाना है। मतलब इस पूरे में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे में आपको क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा, 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा। तो देखिए 6 में 5 से भी 2 से करेंगे, 6 में भी 2 से करेंगे, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, अगर दोनों का सीपी जोड़ेंगे तो 25, दोनों के एसपी जोड़ेंगे 24। ओवरऑल का लॉस कितना हो रहा है, 1 रुपये का हो रहा है। सीपी कितना है 25, 1/25 का लॉस हो रहा है। 1/25 का मतलब होता है 4% का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एक लागत विक्रय मूल्य का 96% है तो प्रतिशत लाभ। देखिए काफ़ी लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। कह रहा है कि सीपी जो है एसपी का 96% है। तो अगर मान ही लेते हैं एसपी का है तो एसपी को आप सीधा सीधी 100 मानो, एसपी को आप क्या मान लेंगे, सीधा सीधी 100 मान लीजिएगा। देखिए एसपी को 100 मान लेंगे तो सीपी उसका क्या है 96% है, तो सीपी इसका 96 हो जाएगा। तो प्रतिशत लाभ कितना है, 96 रुपये के सामान को 100 में बेच रहे हो, 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 96 पर। इसको आप लोग परसेंटेज में निकाल लीजिए। देखिए अगर मैं इसको 4 से कटाऊंगा, 4 से कट जाएगा ये, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 24। फिर कटाइएगा तो 50, ये कटेगा 12, फिर कटाइएगा तो 25, ये कटेगा 6 बार में, मतलब 25/6 भाग दे दीजिए। 25 को 6 से भाग दे देंगे, 6 चौका 24, 1 डेसिमल 0, तो एक ही बार में जाएगा, 2 बार में तो 12 हो जाएगा। तो 4.1 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4.1 यही है और सब में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 396 रुपये प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है। ये चीज़ समझिएगा, दोनों का एसपी सेम दिया गया, इसका कोई यूज ही नहीं है। सिर्फ दर्शा रहा है कि व्यक्ति ने 2 मशीन बेची, दोनों को 396 रुपये में बेचा, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। पहले पर उसको 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर क्या हुआ 10% का हानि हुआ। तो आपको बताना है कि ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। समझ में आया। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, मतलब 10 के सामान को अगर 1 रुपये का लॉस प्रॉफिट होगा तो कितना में बेचेगा, 11 रुपये में बेचेगा। अगर मैं मानूँ सीपी और इधर मानूँ एसपी, पहले कंडीशन में हो रहा है प्रॉफिट, मतलब 10% का प्रॉफिट, 10 का सामान है, 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, 11 में बेचेगा। दूसरे में हो रहा है लॉस, मतलब 1/10, 10 का सामान है, 1 रुपये लॉस में बेचा, 9 रुपये में बेचेगा। यहाँ तक समझ में आया। अब कंडीशन ये है कि दोनों को 396 रुपये में बेचा है, इसको भी, मतलब दोनों का जो एसपी है सेम है। यहाँ पर तो एसपी आपको सेम नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपका एसपी सेम नहीं दिया। आपको एसपी को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। एसपी को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर इक्वल करने के लिए आपको सीधा सीधी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर 11 से, ये पूरे में मल्टीप्लाई होगा। तो 9 से कीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 90, 9 से करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 99, 11 से करेंगे ये हो जाएगा 110, 11 से ये करेंगे 99। मतलब अब आपको दिख रहा होगा कि दोनों का एसपी जो है बराबर हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब देखिए ये दोनों सीपी को जोड़ेंगे तो 90 और 110 होता है 200, इसको जोड़िए 99 कितना होता है, 9 9 18, 9 18 198, मतलब 2 रुपये का लॉस हो रहा है। ये तो ओवरऑल सीपी, ओवरऑल एसपी, 2 रुपये का लॉस हो रहा है 200 पे। और ये परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, मतलब अगर मैं कहूँ तो ये कितने बार में कटेगा, 100 बार में कटेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नो प्रॉफिट नहीं, 2/200, 1% के यहाँ पर हो रहा है लॉस। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, 1% का आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु को 5280 में बेचने पर गीता को 12% का हानि हो रहा है, तो उसको 12% का लाभ कमाने के लिए इसको कितना में बेचना चाहिए। ट्रस्ट कीजिए, जितना भी मैंने पैटर्न पढ़ाया इससे आपका अधिक लेवल नहीं आएगा। फिर भी मैं आपके एग्जाम से पहले चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मैं सेट लेकर आऊँगा, जिसका लेवल इससे एक लेवल ऊपर ही रहेगा। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा, आपके एग्जाम तक मैं आपको सपोर्ट करने वाला हूँ। स्पेशली मैथमेटिक्स में अगर समय मिलेगा तो जीके का भी यहाँ पर सेट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
देखिए, एक वस्तु को उस बेचने पर उसको 12% की हानि हो रही है। मतलब अगर मैं हानि की बात करूं तो मैंने पहले बताया कि सीपी 100% होता है, 12% की हानि हो रही है मतलब उसको 88% में बेच रहा है, और यही 88% का वैल्यू आपको दिया गया है 5280। आपसे पूछ रहा है कि 12% का मतलब 12% लाभ निकालना है, मतलब आपको 112% का आपको वैल्यू निकालना है। आई होप आप इसको निकाल लेंगे। अगर आप निकाल लीजिएगा तो इसको निकाल कर कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 लेकर आप अपना आंसर निकाल दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है, मैं देखना चाहता हूँ। यदि आप सीरियस हैं तो कमेंट में रिप्लाई जरूर दीजिएगा। हाँ, एक और बताइएगा कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, मतलब मैथ का मैं चैप्टर पूछ रहा हूँ, किस चैप्टर पर। ये तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस कराया, अगला आप चाहते हैं CI या SI, दोनों में से एक बार बताइएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पर आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए या सिंपल इंटरेस्ट पर, कमेंट में आप अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। 15 गेंदों को 450 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिया है, तो इसको आप बना लीजिएगा। PDF डाउनलोड करके आप इसको बना सकते हैं। देखिए, दो वस्तुओं के प्रत्येक का इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिया कि दोनों का आपका SP बराबर है, एक को इतना प्रॉफिट पे बेचते हैं, दूसरे को इतना लॉस पे बेचते हैं, तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। इस तरीके का 3 क्वेश्चन मैंने इस सेशन में डिस्कस कर दिया है। आप इसका PDF डाउनलोड कर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, सुमेर ने 800 प्रति कुर्सी के मूल्य पर 6 कुर्सियाँ और 1200 रुपये एक मेज खरीदा। ये भी इजी है, आप इसको बना लीजिएगा। चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वाला जो वीडियो है प्रतिशत का, आप इसको देख लीजिएगा। इसका जो लिंक है यहाँ पर पॉपअप कर रहा होगा, आप इस वीडियो पर टच करेंगे तो सीधे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड मैंने सारे क्वेश्चन को चुन कर रखा है। ठीक है, तो ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा और सेशन को लाइक जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।